बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुश आमदेद कहता है। व्यूअर्स, 24 दिसंबर 1979 यानी 24 दिसंबर 1979 को रशिया अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान में दाखिल करता है और वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाती है और वहाँ से लाखों की तादाद में अफ़गानी जो है वो हिजरत करके पाकिस्तान का और ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे पनाह लेने पे मजबूर होते हैं। 10 साल तक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे ये लड़ाई जारी रहती है और इस दौरान अफ़गानिस्तान से 40 लाख से ज़्यादा अफ़गान रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान की सरज़मीन पे पनाह लेने पे मजबूर होते हैं। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी, चूँकि उस वक़्त कम्युनिज़्म और कैपिटलिज़्म का आपस में कोल्ड वार थी और यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो वेस्टर्न एलाइज़ थे, रशिया को मुज़ाहमत करना और कम्युनिज़्म को आगे एक्सपेंड होने से बचाना, ये उनका टॉप एजेंडा था। लिहाजा अफ़गान गोरिल्ला वॉर, जो कि अफ़गान सरज़मीन पे लड़ी गई, और अफ़गान रिफ्यूजीज़ का पाकिस्तान के अंदर सेटलमेंट उस वक़्त वेस्ट और अमेरिका की तरजीह थी। लिहाजा उन्होंने दिल खोल के अफ़गान रिफ्यूजीज़ का और पाकिस्तान का इमदाद करने की का ऐलान किया और पाकिस्तान के अंदर UNHCR ने अपना एक पूरा ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसमें अफ़गान रिफ्यूजीज़ की सेटलमेंट के लिए अफ़गान रिफ्यूजीज़ के कैंप्स बनाए गए, उनको वहाँ पे इमदाद दी गई, उनको राशन दिया गया, उनके लिए वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स दिए गए कि जो रिफ्यूजीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब 1988 में जनेवा एकॉर्ड होता है, तो जिसमें पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और ईरान सिग्नेटरी होते हैं, तो उस वक्त रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान से अपनी विड्रॉल का ऐलान करता है और जैसे ही वो वहाँ से विड्रॉ होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो वेस्टर्न एलाइज़ हैं वो पाकिस्तान और अफ़गान रिफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं उनको किसी किस्म की इमदाद देने से उनकी जो आँख है वो बदल गई, उनके जो इरादे हैं वो बदल गए, उनके तेवर बदल गए और वो जो सारी इमदाद, वो सारी सखावत, वो सारी जो वो चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होती गई और बिलाखिर पाकिस्तान और अफ़गान रिफ्यूजीज़ को ये सारा मामला जो है वो अपने ज़ोर बाजू से इससे निबरत आज़मा होने के लिए चैलेंजेस दरपेश थे। 1992 में UNHCR जो है वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ को अफ़गानिस्तान वापस भेजने के लिए एक पूरा रिपेट्रिएशन का प्लान तैयार करता है जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत और UNHCR इन अफ़गान रिफ्यूजीज़ को वापस अफ़गानिस्तान भेजने के लिए इक़दाम करते हैं। इनको $300 और 300 केजी के करीब इनको गंदम दी गई, मगर अफ़गान रिफ्यूजीज़ भी जो है ना कमाल के जहानत का मुज़ाहरा करते हैं और वो अफ़गान बॉर्डर को क्रॉस करके अफ़गानिस्तान के अंदर जाते हैं और वहाँ से जो है वो कुछ ही दिनों के बाद वापस पाकिस्तान मुड़ते हैं। अच्छा, यहाँ ये बात भी कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, जिसको FPAC बॉर्डर भी कहते हैं या इसको ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं, ये एक 2600 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर है और इस पे कम से कम 40 के करीब ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आइडेंटिफाइड क्रॉसिंग पॉइंट्स कहते हैं और रोज़ाना की तादाद में कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग पिछले 40-45 सालों से इस बॉर्डर को क्रॉस करते रहे। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो इन अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए मसाइल बढ़ते चले गए। अगर पाकिस्तान में ऑपरेशन किया गया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तो इन अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए मुश्किलात बढ़े, और अगर अफ़गानिस्तान में नेटो और जो ISAF अटैक करते हैं 2001 में, तो तब भी इन अफ़गान रिफ्यूजीज़ या अफ़गानी जो है उनके लिए मसाइल खड़े होते हैं। अब जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, ये एक बार फिर इस चीज़ का और इस बात का इंडिया दे रहे हैं कि अब गैर कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की सरजमीन पे बसने वाले तमाम अफ़गान रिफ्यूजीज़ को 1 नवंबर से पहले पहले अपने मुल्क में वापस चले जाना चाहिए, वरना उनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़े में लिया जाएगा और उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है तालिबान की, उन्होंने एक पूरा प्लान तैयार किया है कि बॉर्डर के ऊपर वो बस्तियां कायम करेंगे, खेमा बस्तियां, जिसमें ये वापस रिपेट्रिएट होने वाले जो अफ़गानी है पाकिस्तान से, उनकी सेटलमेंट के लिए वहाँ पे इक़दाम किए जा रहे हैं। मगर बदकिस्मती से कल अफ़गानिस्तान के तूल अर्ज़ में एक शदीद ज़लज़ला भी आया है
جس کی بعد یقینی طور پہ افغان ریفیوجیز یا افغانیوں کا غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغانیوں کا واپس افغانستان میں جانا ایک مشکل امر دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ شدید سردی کا موسم بھی آنے والا ہے اور اس سردی میں بھی وہاں پہ مشکلات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اکراس یہ جو ریفیوجیز ہیں یا یہ جو افغانی ہیں، یہ ان کے جو موومنٹ ہے اس میں کچھ پل اینڈ پش فیکٹرز ہیں۔ کہ پش فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر افغانستان کے اندر جب بھی خانہ جنگی ہوتی ہے یا جنگ ہوتی ہے یا وہاں پہ مشکل حالات ہوتے ہیں یا قحط سالی ہوتی ہے یا شدید سردی ہوتی ہے، تو یہ افغان بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آتے ہیں۔ اور یہاں پہ پل فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت، روزگار کے بہتر مواقع ہیں، لہٰذا یہ لوگ اپنے آپ کو پاکستان کے اندر زیادہ محفوظ اور مستحکم تصور کرتے ہیں بنسبت افغانستان کے۔ مگر پاکستان کی کچھ اپنی اندرونی مشکلات کی وجہ سے پاکستان نے پچھلے 45 سالوں میں جتنی امداد یا جتنی ان کی ہیلپ ہو سکتی تھی وہ کی، لیکن اب پاکستان بھی لگتا ہے کہ اس مہمان نوازی سے، یہ جو نہ ختم ہونے والی مہمان نوازی ہے، اس سے اکتا رہا ہے، اس سے تھک رہا ہے، لہٰذا وہ افغانیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں، اپنی سرزمین پہ رہیں، وہاں پہ آباد ہوں، اور ہم وہاں آپ کی جتنی ممکن ہو آپ کی ہیلپ وہاں پہ کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے دونوں ملکوں کے لیے، پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی، اور زیادہ مشکل ان دونوں ملکوں سے بھی زیادہ مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان کی سرزمین پہ پچھلے 40-45 سالوں سے رہ رہے ہیں۔ ان کی تقریباً تیسری نسل یہاں پہ بڑی ہو رہی ہے، وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہاں پہ روزگار انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کے لیے جانا وہاں پہ کتنا آسان ہے اور وہاں پہ ان کا سیٹلمنٹ کتنا آسان ہے، اور بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کرتی ہے، افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ اس معاملے میں کون سے اقدامات اٹھاتی ہے، اور کیا پاکستان پچھلے 4-4.5 دہائیوں کی طرح ہر بار صرف ایک ڈیڈ لائن دے کے پھر اس میں نرمی دکھائے گا، یا اب کی بار پاکستان جو ہے وہ اپنے الٹیمیٹم میں سیریس ہے اور وہ اپنے اندرونی جو چیلنجز ہیں ان کو ریزالو کرنے میں سیریس ہے، لہٰذا اب کی بار شاید وہ کوئی نرمی دکھانے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔